सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 18 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल वाक्य के साथ कि खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका होगा। यानी जब आप खुद पे विश्वास रख करके मेहनत कीजिएगा तो आपका समय बहुत ही अच्छा आने वाला है भविष्य में। तो इन्हीं सभी बातों के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम यानी कि 5वां जनरेशन का स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी। तो 5वां जनरेशन का जो है नीलामी जो है कितने वर्षों के लिए की जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये हो दोस्तों। तो याद रखिएगा यह 5G का कितना, तो 20 साल के लिए नीलामी किया जा रहा है, याद रखिएगा स्पेक्ट्रम। बेस प्राइस इसका कितना रहेगा दोस्तों, तो 5 लाख करोड़ रुपए। 4G से यह कितना गुना तेज होगा 5G, तो 4G से यह लगभग 10 गुना तेज होगा। 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है, याद रखिएगा ये भी कितना गीगाहर्ट्ज, तो 72। यह नीलामी 26 जुलाई 2022 को जो है होगा। बजट के अंदर अमृतकाल की अवधि कितना है दोस्तों, तो ये अमृतकाल की अवधि है 25 वर्ष, याद रखिएगा। 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच पश्चिमी नौसेना अभ्यास बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। बोंगो सागर याद रखिएगा दोस्तों, बोंगो सागर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया। थे हम बहुत बार बात कुछ कर चुके हैं कि विनय कुमार सक्सेना, याद रखिएगा दिल्ली का नया राज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। केरल राज्य देश में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप सी स्पेस जो है लॉन्च किया है। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस नाम है केरल के द्वारा, मलयालम भाषा और मलयालम फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, याद रखिएगा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण कहाँ से शुरू किया गया, तो कोटा से, याद रखिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, तो ओम बिरला जो हैं एक कोटा से सांसद भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष वैश्विक पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है। प से पवन और प से 15, याद रखिएगा दोस्तों 15 जून। तो पहली बार 2007 में मनाया गया था। भारत का पहला सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हाइब्रिड संयंत्र, अब दो को ऊर्जा मिल गया, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, तो हो गया हाइब्रिड संयंत्र। कहाँ स्थापित किया गया, तो जैसलमेर राजस्थान, याद रखिएगा दोस्तों। देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट हाल ही में खोला गया पूर्णिया बिहार में, जो कि चावल और मक्का से वहाँ पर इथेनॉल बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल तो पूर्णिया के आरा में दोस्तों। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट बन गया दोस्तों। सौभाग्य योजना कब शुरुआत हुआ, माने कि सहज हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। पूगा घाटी बहुत ही चर्चित नाम है दोस्तों। पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि धरती के अंदर के जो ताप है दोस्तों, पृथ्वी पर ऐसे भी 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भूतापीय ऊर्जा उसी से लद्दाख में है दोस्तों, पूगा घाटी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि किसने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त किया है। तो अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त कर दिया मलेशिया ने, याद रखिएगा। भारत में जो है बच्चन सी केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अपराध के लिए आजीवन कारावास ऑप्शन नहीं हो तो ही मृत्युदंड कहा गया दोस्तों। 142वां अनुच्छेद जिसे सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण न्याय कहा जाता है दोस्तों, राजीव गांधी केस के अपराधियों को रिहा कर दिया इससे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पुष्प कुमार कोहली को बनाया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम VVI क्वेश्चन लिख लीजिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन का संचालन की गई। तो भारत गौरव योजना के तहत जो दोस्तों भारत की पहली निजी ट्रेन का संचालन कहाँ से किया जाएगा, कहाँ से कहाँ, तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और साईनगर शिरडी कहाँ में, तो महाराष्ट्र में दोस्तों। यहाँ पर शुरू किया गया भारत की पहली निजी ट्रेन भारत गौरव योजना के तहत। भारत गौरव योजना की शुरुआत नवंबर 2021 में होता है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है दोस्तों, तो विवेक एक्सप्रेस है।
जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। भारत में सबसे लंबा रूट यही है। भारत में बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद चलेगा। मिताली एक्सप्रेस हाल ही में शुरू किए गए न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल से झांसी नहीं दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका यानी कि बांग्लादेश को जोड़ेगा। भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी तक चलाया गया था, याद रखिएगा। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन 18 था। भारत का पहला निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली, याद रखिएगा। रेलवे बजट को आम बजट से कब मिला दिया गया? तो 2017 में विवेक देवराय कमेटी के सिफारिश पर, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। 1924-25 में जो है रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था, एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर, भी याद रखिएगा। भारत का पहला किसान ट्रेन देवलाली से दानापुर तक चला था। देवलाली महाराष्ट्र में, दानापुर बिहार में है। अगला हो जाएगा कि रेलवे द्वारा कहाँ विस्तृत विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना किया जाएगा? तो किशनगंज दिल्ली, याद रखिएगा। कुश्ती को 2032 तक गोद किसने लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। रेलवे द्वारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित किया है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? तो बहुत बार बता चुके हैं, कवच, याद रखिएगा। मान लीजिए आमने सामने से एक ही पटरी पर ट्रेन आ गई तो ये आकर 100 मीटर 200 मीटर पहले ही रुक जाएगा। कवच जो है उसमें सिस्टम लगा के कराने का नाम। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने डलहौजी के समय में हुआ था, ये भी याद रखिए। 34 किलोमीटर, कितना दोस्तों? 34। ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध एवं ऑपरेशन अमार तीनों जो है आरपीएफ से संबंधित है। ऑपरेशन आहट से जो दोस्तों तस्करी को रोका गया। ऑपरेशन उपलब्धता जो है टिकट की जो धोखाधड़ी है उससे। ऑपरेशन अमानत दोस्तों जो सामान जो है छूट जाता है तो उसको दिलवाने से। रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में शुरू किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला स्टेशन सौर ऊर्जा से चलने वाला, तो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो गुवाहाटी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 15 जून 2022 को भारत ने पृथ्वी द्वितीय दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये कैसा है दोस्तों? हवा से हवा में मार करने वाला नहीं, हवा से सतह में नहीं, सतह से सतह पर। वेरी गुड दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सतह से सतह पर। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी पूरा सतह है, तो सतह से सतह पर, याद रखें। सफल परीक्षण इसका जो है चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। 1983 ईस्वी में जो है एगो प्रोग्राम लॉन्च होता है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल पटना यानी कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और अस्त्र का निर्माण किया जाएगा। पृथ्वी 1 का रेंज 150 किलोमीटर था। पृथ्वी सेकंड की रेंज 250 से 350 किलोमीटर। पृथ्वी फर्स्ट को रिप्लेस करने वाली नई मिसाइल का क्या नाम है दोस्तों? तो इसको रिप्लेस कर रहा है प्रहार, याद रखिएगा। मिसाइल का नाम है प्रहार। जिरकॉन या सरमत मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि इसका स्पीड है 9 मैक। किस देश का है? तो रूस का। हेलिना मिसाइल दोस्तों नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। हेलिना, नाग जो है धरती से छोड़ा जाता है, ये हेलीकॉप्टर से भी हेलिना छोड़ा जाएगा। टैंक को नेस्तनाबूद करने वाला, दागो और भूल जाओ। निर्भय दोस्तों भारत का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय, याद रखिएगा। 1 मैक से जिसका स्पीड कम होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो I2U2, आई से हो गया इंडिया, अगवाव आई से हो गया इजराइल, यू से USA, अगवाव यू से UAE, यानी तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं हो जाएगा? तो यूक्रेन, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, अमेरिका, एक ठो और कौन हो जाएगा? यू से UAE, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इजराइल के हैं नेफ्ताली बेनेट, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है कौन है? तो जो बाइडेन, UAE के है जो नहयान, UAE के प्रमुख कौन है? जायद अल नहयान। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, राष्ट्रपति इसोक हर्जोग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है, जिनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से, भी याद रखेगा। BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कितने के नंबर के? तो 46वें, सही होगा। काला सागर और ओजेब सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन होगा? तो क से काला सागर और क से कर्स जल संधि, याद रखिएगा। जपोरेजिया परमाणु संयंत्र जो कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, किस देश में है दोस्तों? तो जपोरेजिया जो है यूक्रेन में है, याद रखिएगा दोस्तों। नाटो में कितने सदस्य देश हैं? तो 30 है। इसकी स्थापना 1949 में होता है।
इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जो है अब्राहम समझौता कौन करवाया था दोस्तों? तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौता किया था डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व का पहला पेपरलेस सरकार कौन है दोस्तों? तो यूएई है, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? तब विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक है दोस्तों 37वां, याद रखिएगा कौन है? 37वां है, 37। पहले स्थान पर है डेनमार्क। वेनेजुएला अंतिम स्थान पर है, इसमें 63 देश शामिल था, 63वां स्थान वेनेजुएला का है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। लालनोस घास के मैदान है। मुद्रा जो है बोलीवर है। दक्षिण अमेरिका का द्वार कहते हैं वेनेजुएला को, वेनेजुएला को ही कहते हैं दक्षिण अमेरिका का द्वार दोस्तों। भारत नार्डिक सम्मेलन कहाँ में हुआ दोस्तों? तो कोपेनहेगन, याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितना है? तो 180, जो कि एल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 हाल ही में जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक 135, 2021 में कहा था 136, एक रैंक कम हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150, पूरे 150। ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 54, कौन जारी करता है दोस्तों? तो विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो कहाँ में है? तो जिनेवा में है, जबकि इसका जो है बैठक कहाँ में होता है? तो दावोस में, जो कि स्विट्जरलैंड में ही है, दावोस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि किस भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में व्हाइट हाउस के लिए किसे नामित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा आरती प्रभाकर। ऐसे ही नहीं नामित किया, पहले उसको आरती दिखाया गया, उसके बाद बोली है चलिए ठीक है, तो आरती प्रभाकर नाम याद रखिएगा दोस्तों। आरती प्रभाकर का जन्म दिल्ली में हुआ था दोस्तों। राष्ट्रपति का वैज्ञानिक सलाहकार भी रहेगी वहाँ के जो बाइडेन का आरती प्रभाकर। 75वें कान फिल्म महोत्सव में किसे पालम डी ओर प्रदान किया गया है? ट्रायंगल ऑफ डार्कनेस फिल्म का नाम है दोस्तों। ऑनर कंट्री कौन था इसमें? तो ऑनर कंट्री था भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ में किया? तो कलोल गुजरात, याद रखिएगा दोस्तों। पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र कलोल गुजरात, सब अपन राज्य में कर रहे हैं शुरुआत। नैनो एरिया किसने बनाया? तो इफ्को दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया रेत की समाधि के लिए, जिसे इंग्लिश में कहा गया सैंड ऑफ टॉम्ब। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ में किया गया था? एनआईटी तिरुचिरापल्ली दोस्तों। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, जो कि अमेरिका का हाल ही में हो गया? तो फ्रंटियर। इससे पहले था फुगाकू दोस्तों, जो कि जापान का था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो परम सिद्धि दोस्तों, याद रखिएगा परम सिद्धि। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ में है दोस्तों? तो आईआईटी रुड़की दोस्तों, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 15 जून 2022 को स्टील स्लैग, यानी कि स्टील के जो बनाने में जो माल बच जाते हैं, जो बेकार के माल हो गए हैं, उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में बताया है कि स्टील से स्टील और से सूरत में बना है स्टील से निर्मित। इसमें जो है ऑन रोड से जो है 30% खर्चा कम भी हुआ दोस्तों। तो वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर आधारित है। यह सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कौन बन रहा है दोस्तों? तो सूरत। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में कितना किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 5 दिनों में 75 किलोमीटर। पहले यह विश्व रिकॉर्ड कतर के नाम था। कतर में क्या होने वाला दोस्तों 2022 में? तो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप। बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो बोकारो दोस्तों हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया और दुर्गापुर हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखो राउरकेला हो गया तो रपैरा ज से जर्मनी, याद रखेंगे पश्चिमी जर्मनी। दुर्गापुर ब्रिटेन। अब बोकारो और भिलाई कौन से दोस्तों? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ। बोकारो, भिलाई, राउरकेला की स्थापना जो है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होता है, जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में
नहीं, बोकारो का तृतीय में होता है, भिलाई राउरकेला दुर्गापुर का द्वितीय में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ शुरू होगा। तो यह पहली बार मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष। तो यह शुरू कहाँ होगा दोस्तों, तो यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुरू होगा, याद रखिएगा। उन्मेष शिमला, याद रखिएगा दोस्तों, उन्मेष शिमला। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव जो भारत का पहला और सबसे बड़ा है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर मनाया जा रहा है। पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है लखनऊ में खोला जाएगा, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी लखनऊ में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में जैन यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर रहा। दृष्टि बाधितों के लिए पहला रेडियो स्टेशन अक्ष के नाम से शुरू किया गया। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता जो दोस्तों, तो सर्वाधिक केरल, न्यूनतम बिहार। नाविक रोग के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्कर्वी रोग को, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, मसूरा। आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ हुआ, तो शिमला में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन देश है अभी दोस्तों, न्यूजीलैंड। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, याद रखिएगा। गाड़ियों में एक डिवाइस लगाया जाएगा, अगर ओवर स्पीड जा रहा है तो मालिक के पास मैसेज आ जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो मालिक के पास मैसेज आ जाएगा, लोकेशन भी आ जाएगा। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला। वनडे मैचों में सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया दोस्तों, तो इंग्लैंड ने बनाया 498 रनों का स्कोर नीदरलैंड के खिलाफ, याद रखेगा। इसी का पहले था रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रन का, अब 498। ब्रिटेन सरकार के द्वारा विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका को देने को सौंपा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा जाता था। विकीलीक्स के संस्थापक कौन है, तो जूलियन असांजे। सबसे कम उम्र में किताब पब्लिश करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रिटेन की बेला जे डार्क, याद रखिएगा दोस्तों, बेला जे डार्क के द्वारा यह जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। कितना दिनों में, तो सबसे कम उम्र 5 साल 211 दिन। किताब का क्या नाम है दोस्तों, तो द लास्ट कैट, याद रखिएगा दोस्तों, द लास्ट कैट। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत जो है सबसे अधिक जो है पेट्रोलियम का आयात कहाँ से करता है, तो ये हो जाएगा इराक। दूसरा स्थान पर कौन था दोस्तों, रूस। तीसरा पर सऊदी अरब। सही उत्तर देने वाले लोग हैं श्रेया घोषाल, स्टडी ब्लॉग, सुनीता देवी, खबरदार कॉमेडी, विप्लव विश्वास, नव गगन व्योम, सुजाता कुमारी, पृथ्वीराज, कृष्णा कुमार। इन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि किस भारतीय मुल्क के भौतिकी विज्ञानी को अमेरिका के व्हाइट हाउस, अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहते हैं कहाँ में रहते हैं, तो व्हाइट हाउस में, ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताना है दोस्तों, याद रखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।